हेलो गाइज, वेलकम टू रणनीति के न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में जिस एग्ज़ाम की रणनीति हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बवाल रहा उस वैकेंसी पे, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए, काफ़ी लोगों का आक्रोश रहा। हम बात कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम की। जो स्कीम आई थी उसमें जो अग्निवीर वैकेंसीज आई हैं, बेसिकली डिफेंस फोर्सेज में, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों ही डिपार्टमेंट में 46,000 वैकेंसीज गवर्नमेंट ने निकाली हैं। और बाकी तो सारा डिस्कशन इस एग्ज़ाम के बारे में हो ही चुका है। आज की जो वीडियो है उसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, पैटर्न, सिलेबस और कैसे इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम बता दें, पहले एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है जिसका एग्ज़ाम डेट है 27 जुलाई। तो गाइस, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, लास्ट एक महीना है आपके पास इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। नेवी की वैकेंसीज भी आई हैं, आर्मी की भी आई हैं। नेवी की एग्जाम डेट है अक्टूबर, तो नेवी के लिए तो आपके पास टाइम है। एग्जैक्ट डेट शायद नहीं है, एग्जैक्ट डेट नहीं है, टेंटेटिव अक्टूबर में होना है। आर्मी के लिए भी हमें ये नहीं पता कि क्या किस मंथ होना है या क्या डेट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे एयरफोर्स की, फिर नेवी और फिर आर्मी की। तो गाइज, अगर मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ तो एयरफोर्स में बेसिकली 3 टेस्ट होंगे, जिसमें कि एक होगा आपका साइंस बैकग्राउंड का। जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से है 12th क्लास में या इक्विवेलेंट डिप्लोमा वगैरह किया, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो अदर देन साइंस है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए ये कैटेगरी है। और जो थर्ड है वो जो दोनों एग्जाम दे सकते हैं, लाइक जो दोनों ही कैटेगरीज के एग्जाम्स को दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस बैकग्राउंड एग्जाम की। उसमें क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, तो बेसिकली उसमें इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये 3 सेक्शन हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, मैथ्स और साइंस से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है गाइस। तो इसका लेवल बता दें कि 12th क्लास की जो मैथ्स है और फिजिक्स है, मेनली इससे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ज़्यादा आपको बहुत डीप में जाके या ऐसा इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपका मैथ्स का सिलेबस होगा वो आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा कि एग्जैक्टली ये सिलेबस है और ये टॉपिक्स हैं मैथ्स में आने वाले। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में भी 12th स्टैंडर्ड की जो 11-12 के जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, मेनली उन्हीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और 25 क्वेश्चन आएंगे टोटल फिजिक्स से भी। फिजिक्स और केमिस्ट्री से आप देखोगे स्क्रीन पे आपको पूरा सिलेबस दिख रहा होगा साइंस का। उसके अलावा हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसके अलावा ग्रामर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में कवर होंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, ठीक है गाइज। अब हम बात करते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है या अदर देन साइंस जिसको बात हो रही है यहाँ पे, उनके लिए। तो बेसिकली इस सेक्शन का नाम दिया गया रागा इन सेंस लाइक रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। दोनों मिला के आपको करीब 30 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड से, और जनरल अवेयरनेस आपके 20 क्वेश्चन। दैट मीन टोटल 50 क्वेश्चन है और आपको अटेम्प्ट करना है 45 मिनट्स में। इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। इन 45 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 मार्क का होगा। दैट मीन्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो थर्ड सेक्शन है। थर्ड सेक्शन अलग से कुछ भी नहीं, इन दोनों पेपर का समझो एक तरह से कंबाइंड है, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 5 सेक्शन है। ये 4 सेक्शन आने वाले हैं, जिसका टोटल होगा आपका 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और 85 मिनट्स मिलेंगे आपको इसके लिए। तो गाइज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और 85 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना है। और जो इनका लेवल होगा वो समझ लो आप 12th के लेवल का ही क्वेश्चन होगा। फिजिक्स खास करके, साइंस और मैथ्स का। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और क्वांट तो आप जो बेसिक लेवल की आती है आपकी, वो 10th लेवल की जो रीजनिंग और वो क्वांट होता है वही आने वाला है। तो गाइज, अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो ये 3 बेसिक मेजर कैटेगरीज हैं, जिनमें एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैंने आपको बता दिया। एग्जाम पैटर्न इनका आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इन तीनों कैटेगरीज के लिए एग्जाम पैटर्न क्या दे रखा हुआ है। बेसिकली अगर बच्चे 10th और 12th का सिलेबस अगर कवर करते हैं, हाँ, दोनों ही अगर कर लें तो एक अच्छा प्रिपरेशन आप सभी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बट सर, जैसा कि मैं बताऊं कि अभी बच्चों के पास जिनके पास टाइम नहीं है, बहुत सारे बच्चे, इसके लिए यही इशू था कि वो बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो गाइज, आपको आपकी प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में कुछ खास चेंज नहीं आया है। जो पहले आपका एयरमैन का एग्जाम होता था टेक्निकल XY ग्रुप की, बेसिकली वही आपके लगभग मोर और लेस वही सिलेबस है। तो आपकी प्रिपरेशन जो ऑलरेडी जिन बच्चों की चल रही है
वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बस लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस बेसिक दिए हुए पैटर्न पे, और आई थिंक पैटर्न में भी कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं, पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है। तो जो बच्चे अगर जिनके पास एयरमैन की पुरानी XY की बुक है एयरफोर्स की, वो उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं है, अगर उन्हें बुक लेना है तो लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस सेट्स की बुक ले सकते हो, जिसमें आपको 10-15 प्रैक्टिस सेट्स हो और आप कंटिन्यू इन प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट करो, जिससे आपके जो अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे और आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। तो गाइज ये था बेसिकली, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इतना लंबा सिलेबस है, अगर आप देखोगे तो ये 20 दिन में कवर होने वाला सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना है, रिवीजन करने के लिए बहुत मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल, दिशा की पब्लिकेशन की एक बुक आती है खास करके इसके लिए, या फिर अगर नहीं है तो जिनके पास पुरानी अगर एयरमैन की बुक है ना, एयरफोर्स की कैटेगरी की जो XY कैटेगरी की बुक्स आती हैं, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बाद नेवी की। नेवी में बेसिकली दो है, नेवी बहुत क्लियर कट एग्जाम हो रहा है, SSR और MR। SSR है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और MR है मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट, यानी कि एक 12th लेवल का एग्जाम है और एक 10th लेवल का एग्जाम है। तो SSR में बेसिकली 4 सेक्शन है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है और जीके है। चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के होंगे और 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें MR की, तो गाइज MR में साइंस और मैथ का एक सेक्शन है और दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस। तो साइंस और मैथ से कुल मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। और यहाँ भी जो सेक्शंस रखे गए हैं सिलेबस तो लगभग वही होंगे, लगभग वही है, हाँ एग्जैक्टली। जो MR है वो तो आपको ऑब्वियसली पता है 10th लेवल का है, तो 10th लेवल का ही सिलेबस होगा, उसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल के साइंस भी नहीं आनी है। जनरल साइंस जो 10th की होती है, बेसिक आपको सिलेबस स्क्रीन पे दिख जाएगा, इनका जो जनरल साइंस का है या जनरल अवेयरनेस का, उसी से क्वेश्चन से आने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके SSR के, तो गाइस सेकेंडरी लेवल का है, तो उसमें जो आपका मैथ्स और साइंस है वो 12th लेवल का सिलेबस होगा। बट फॉर्मूले अगर आपको टॉपिक्स के याद है तो खास करके इन एग्जाम्स के लिए फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस है, वो जरूर उनकी प्रैक्टिस कर ले। उसके अलावा जो फैक्ट्स हैं साइंस में, उनको जरूर याद करो, क्योंकि डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन आने वाला है। 25-25 क्वेश्चन है, बहुत ऐसे आपको टफ लेवल के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नहीं मिलने वाले, तो इतने टेंशन की बात नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है, काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी अच्छी चीज है, बस आप प्रैक्टिस करो। और जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, उनके पास भी सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इंग्लिश है 25 क्वेश्चन का, जिसमें आपको सिलेबस दिया हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, वन वर्ड्स हैं, बेसिकली वो क्या है आपकी कह लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए। और उसके अलावा ग्रामर का सेक्शन आता है थोड़ा, जिसमें रूल्स, ग्रामर रूल्स पे बेस पे एरर्स वगैरह फाइंड करने को देगा, या आर्टिकल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इंग्लिश का सेक्शन हो गया। उसके बाद साइंस आपका 12th लेवल का होगा SSR में, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्टली जो फॉर्मूले होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पता ही होगा। तो जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो अभी भी शुरू कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, अक्टूबर में एग्जाम है, तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। साथ में आप प्रैक्टिस जरूर करते रहो, ताकि आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी है ना, या अटेम्प्ट करने की जो क्वेश्चंस के वो चांसेस है, वो ज़्यादा बढ़ जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ते रहे। क्योंकि इसमें गाइज बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आने वाली है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। तो आप बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम को ईजी वे में मत लो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको इस एग्जाम्स को क्रैक करके एक डिफेंस फोर्स में यूनिफॉर्म पहनने की, और एक प्राउड फीलिंग वाली चीज़ होती है ना यार, वो है इस एग्जाम्स में। तो प्लीज़ बिल्कुल हल्के में एग्जाम को मत लो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, टाइम दो खुद को, और प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहो। साथ साथ फिजिकल की प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि सर इसमें जो अभी तक हमने सिलेबस देखा, या फिर जो एग्जाम नोटिफिकेशन है, इसमें आपका फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आर्मी में जा रहे हैं, किसी भी मिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं, तो वहाँ पे फिजिकल एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सर इसके बाद हम बात करते हैं आर्मी की। आर्मी बताते हैं आर्मी में क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली आर्मी में बिल्कुल, तो जितनी चीज़ें सर ने बताया है, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा सभी लोग, ठीक है। उसके बाद अगर हम आर्मी की बात करें, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरीज में है, ठीक है। एक तो जनरल ड्यूटी के लिए एग्जामिनेशन है, जिसमें कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ में 15-15 क्वेश्चंस हैं, और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस हैं, यानी कि टोटल जो है 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का वो पेपर होगा। ये हो गया आपका जनरल ड्यूटी के लिए। सेकंड है टेक्निकल एग्जाम पैटर्न, जिसमें कि जो टेक्निकल वाले जो अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, उसमें आपके पास आते हैं 4 सब्जेक्ट, जिसमें कि पहला है जनरल नॉलेज, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, मैथ्स में 15 क्वेश्चन, फिजिक्स
में 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ भी आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स जो है वो यहाँ पे 200 मार्क्स होगा। उसके बाद क्लर्क की बात करें, जो आर्मी में क्लर्क की वैकेंसी है, उसकी अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो उसके लिए जनरल नॉलेज पहला सेक्शन है जो कि 5 क्वेश्चन है, 20 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स रखा गया उसमें, ठीक है। उसके बाद जो जनरल साइंस का पार्ट है उसमें भी 5 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, मैथ 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर साइंस 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, और उसमें सेकंड पेपर भी पार्ट 2 भी है जो कि जनरल इंग्लिश का है। जैसा आपने बताया कि कंप्रिहेंशंस वगैरह या जितने भी ग्रामेटिकल पार्ट हैं उसके, वो सारे रूल्स वगैरह या एरर्स फिलर्स जो भी पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वो सारे पोर्शंस आपको कवर किए जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव मार्किंग्स भी रखी गई है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग भी अलग अलग रखी गई है, वो क्या है देखिए। यहाँ पे अगर हम जनरल ड्यूटी की बात करें तो वहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स, राइट। सेकंड टेक्निकल की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स नेगेटिव, अगर एक गलत है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा वहां पे। क्लर्क के लिए 0.25 1/4 है, मतलब 4 गलत पे 1 मार्क्स आपके कटेंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा गया है। मार्किंग स्कीम थोड़ा सा डिफरेंट है, किसी क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रखा गया है, किसी के लिए 4 मार्क्स रखा गया है। तो उस तरीके से एग्जाम पैटर्न तो आप सभी लोग समझ लीजिएगा। बाकी सिलेबस सारे जो भी हैं वो आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। एक बार अगर जनरल अवेयरनेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ 2-4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जो भी एब्रिविएशंस पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइंस पार्ट जो है वो इंक्लूड किया गया है, तो वहाँ पे एब्रिविएशंस थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो जो साइंटिफिक एब्रिविएशंस वगैरह हैं वो आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स तो सभी को पता ही है, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं हमारे, वो तो आपको जानना पड़ेगा। मोर देन 6 to 7 मंथ्स आप उसको कवर कर लीजिए, सारे इवेंट्स को। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लीजिए, बिल्कुल, ज्वाइनिंग्स हैं, जो नई अपॉइंटमेंट्स है, ज्वाइनिंग्स हैं, उससे क्वेश्चन आएंगे। कंट्रीज, कैपिटल, कंट्री करेंसीज, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैटिक वाले जो बहुत सारे ये सारे स्टैटिक पार्ट है, और ये स्टैटिक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेगा। लेकिन साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल है, ये भी बहुत महत्व रखेगा आपके पेपर में, तो इस चीज को भी सभी लोग आप कवर करेंगे। बाकी जो साइंस का पार्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आपको 10th और 12th लेवल का कवर करना है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा सर, इस बार इंडियन नेवी ने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ऑप्शंस ओपन रखे हैं। दैट मींस कि मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इंडियन नेवी के लिए। और खासकर सर मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको कोचिंग वगैरह की जरूरत होने वाली है, क्योंकि 10th 12th लेवल का है। अगर आपने सही से पढ़ाई करी है 10th लेवल तक की या 12th लेवल तक की, तो आप अपने लेवल पे भी एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर साथ में आपके पास कोई एक अच्छी सी किताब, कोई अच्छी सी बुक, टेस्ट पेपर वगैरह अगर आपके पास है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ जरूरत एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की, जो आपको अपने हिसाब से बनानी है, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। वो किस टाइम पे किस चीज को कितना कैप्चर कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना समझ रहा है, वो उसके हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग। आप अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल सेट करो, और एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम के एनालिसिस देखो कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो गिवन जो टाइम लिमिट्स है उसमें। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोचिंग या किसी, जो बहुत सारे कोचिंग से एडवर्टाइज करते हैं ना कि आप मेरी कोचिंग ज्वाइन करो, हम 30 दिन में नौकरी दिलाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है यार। किसी भी कोचिंग में कोई जॉब की श्योरिटी नहीं देता जब तक कि आप मेहनत नहीं करते। और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी डर लग रहा होगा कि पता नहीं इस बार वैकेंसी निकाला है, क्या ही नया पैटर्न ले आए, क्या ही नए क्वेश्चंस ले आए, जबकि ऐसा कुछ भी नया तो डरने की बात नहीं है। अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं इस तरीके के, चाहे वो एयरमैन XY वाला एग्जाम है या आरबी को लेके अगर कोई एग्जाम है, नेवी SSR के एग्जाम होते थे, तो वही गाइस ये एग्जाम पैटर्न या एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस में खास डिफरेंस नहीं है। जो मेजर चेंज आया है वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें बस, कि वो फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, या फिर वो उसके अलावा इस स्कीम का उनका मेजर एजेंडा क्या है, वो बस वो डिफरेंस। एग्जाम पैटर्न क्या था, जो उसका सिलेबस है या फिर जो डिफिकल्टी लेवल है, उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आया। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है जो नोटिस करनी है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपको फिजिकल पे फोकस करना है, आपको रिटन पे फोकस करना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, GDA जो भी। उसके अलावा मेन चीज यही है, अब आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन में जो गिवन है कि आपको रनिंग होनी चाहिए या लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये सारी चीजें कैसे करनी है, ये अपनी प्रैक्टिस आपको खुद अभी से ही स्टार्ट करनी होगी, फॉर्म फिलिंग के डेट से ही। क्योंकि आर्मी वगैरह में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें आपका मेजरमेंट वगैरह भी लिया जाता है कि चेस्ट का मेजरमेंट आपका क्या है, आपकी वेट कितनी है, या जो रनिंग टेस्ट वो लेते हैं, आई थिंक
1.6 किलोमीटर या कुछ ऐसा है, ठीक हर है। एग्जाम का अलग अलग होता है, मे बी आप तो आगे वो में चीज़ चेक आप करोगे वो लोग क्या सब- दे रखा है, हाँ। कितना दे रखा है, But आपको उस होना हिसाब से पड़ेगा वो प्रिपरेशन चीज़। स्टार्ट करो। बिल्कुल, जो आपके फिजिकल टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। तो गाइस उस पर पूरा कंप्लीटली फोकस होना चाहिए। हम बार बार सिर्फ रिटन एग्जाम की बात करते हैं, रिटन एग्जाम पे फोकस करते हैं, बट मैं सच बताऊं ये फिजिकल टेस्ट भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में। तो इनको भी बिल्कुल आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनको आपको डे 1 से आपकी इनकी प्रिपरेशन, इनका टाइम टेबल, प्रॉपर रूटीन होना ही चाहिए, ठीक है गाइस। उसके बाद रिटन एग्जाम में हमने आपको बता दिया कि बेसिक चीज़ें हैं, 10th 12th का आपका सिलेबस है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको कोई बहुत मोटी चौड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक जिस्ट, जिसमें आपको एक जिस्ट भी मिलता हो ना, कोई ऐसी किताब हो जिसमें आपको एक एक चैप्टर के जिस्ट मिल जाए, फॉर्मूला मिल जाए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो, वो चीजें वहां से भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सही तरीके से 10th की सारी किताब नहीं पढ़ी है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, या 12th की नहीं पढ़ी है, तो एक कहीं से जिस्ट लो, उसको पढ़ो अच्छे तरीके से। और जितने भी ऐसे एग्जाम हुए हैं आर्मी नेवी के सारे, उसके सारे पेपर्स निकालो। नेवी एसएसआर के पेपर पहले हो चुके हैं, आप उनके पेपर सारे पेपर्स निकालो और सॉल्व करो। एयरफोर्स का एयरमैन के XY के हुए हैं, आप उनके प्रीवियस ईयर पेपर Exactly. सॉल्व करके देख सकते हो। और अभी डिस्क्रिप्शन में आपको हम उन नई किताब का लिंक्स भी दे देंगे, जिनको डायरेक्टली आप पढ़ के, वो जो डिजाइन की गई है प्रॉपर, ना बहुत इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी है उसमें, Exactly. ज्यादा से ज्यादा MCQs हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, 15-15 प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो आपके प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे और बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल, आपके स्क्रीन पे वो बुक आ रही है, आप हाँ। देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल। तो गाइज ये था एग्जाम्स के लिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। हाँ, कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए फिर इसकी डिफिकल्टी बढ़ जाती है। बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है आप लोगों को। गाइज इस बार एयरफोर्स में 7.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जो हाईएस्ट है इस लेवल पे, एयरमैन लेवल पे। तो गाइज आप सोच सकते हो कि नेवी और आर्मी में भी बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करने वाले, इनफैक्ट जो इन तीनों में सबसे कम होता है वो एयरफोर्स होता है। तो आप सोच सकते हो कि नेवी और आर्मी में किस लेवल पे लोग अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। जस्ट कट ऑफ की बात नहीं होती है, आपको कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। पासिंग मार्क्स रखा गया है, आप सभी कैटेगरी के पासिंग मार्क्स देख लीजिएगा कि क्या रखा गया है। वैसे अगर मैं एक दो बता देता हूँ, वैसे आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे पूरा जो डिटेल एनालिसिस है, एनालिसिस वगैरह सब कुछ मिल जाएगी आपको। क्योंकि यहाँ पे जो देखने के लिए मिला है वो है कि लिखा हुआ है कि जो जनरल ड्यूटी है उसमें पासिंग मार्क्स 35 रखा गया है, टेक्निकल में पासिंग मार्क्स 80 रखा गया है, और क्लर्क में पासिंग मार्क्स भी 80 रखा गया है। तो इस तरीके से आप सारी कैटेगरीज को देख लीजिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट एग्जाम के साथ, बिल्कुल, नेक्स्ट एग्जाम की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।